सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 19 सफ़र 1441 हिजरी ब मुताबिक 18 अक्टूबर 2019 की सऊदी की खबरों के साथ हाजिर हूँ। मदीना हादसा 10 पाकिस्तानी ज़ायरीन हलाक। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान और नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने अल हजरा रोड पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में जख्मी की जुमेरात को इयादत की। बुध और जुमेरात के दरमियानी शब उमरा ज़ायरीन की बस और गाड़ी में टक्कर के बाद 10 पाकिस्तानी समेत 35 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए थे। सऊदी खबरस्तान इदारे SPA के मुताबिक जख्मियों का इलाज मदीना मुनव्वरा के किंग फाहद अस्पताल में किया जा रहा है। शहजादा फैसल ने जख्मियों से इनकी खैरियत दरियाफ्त की और इनके अलावा फ़िज़ा को इलाज के दौरान अस्पताल में रहायश की सहूलत फराहम करने की हिदायत भी जारी की। इस मौके पर तिब्बी अमले ने जख्मी की हालत से मुतल्लिक़ गवर्नर मदीना मुनव्वरा को तफसील से ब्रीफिंग दी। शहजादा फैसल बिन सलमान ने ताकीद की कि जख्मियों के इलाज का मुकम्मल ध्यान रखा जाए और इन जख्मियों को स्पेशलिस्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, जिनके इलाज के लिए खसूसी तिब्बी अमला और स्पेशलिस्ट मशीनें ज़रूरी हों। इन्होंने आरज़ू ज़ाहिर की कि अल्लाह ताला ज़मीन को शिफा कामिल से जल्द अज जल्द नवाजे। हमें जानवरों में वबाई अमराज की रिपोर्ट न करने पर 10 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी वजारत माहौलियात व पानी व ज़राअत पूरे मुल्क में जानवरों की सलामती का शोर बेदार करने की मुहिम चलाए हुए है। जानवरों के साथ लापरवाही बरतने का सिलसिला खत्म कराने के लिए कोशिश है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वजारत माहौलियात व पानी व ज़राअत ने खबरदार किया है कि जानवरों में वबाई व या मुतअद्दी अमराज की फौरी रिपोर्ट कानूनन लाजमी है। अगर किसी ने रिपोर्ट न की तो इस पर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। वजारत माहौलियात ने तवज्जो दिलाई है कि जानवरों से मुतल्लिक़ कानून की दफ़ा 10 में वाज़ेह किया गया है कि जानवरों में वबाई या मुतअद्दी अमराज का शुबा होने पर 24 घंटे के अंदर वजारत को मुतला करना होगा। बीमारी जानवरों को सेहतमंद जानवरों से अलग रखना पड़ेगा। ऐसे जानवर फरोख्त करना, ज़िबह करना या इनका दूध या गोश्त फरोख्त करना मना है। ये पाबंदी मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला जिंदा, मुर्दा या ज़िबह शुदा हर तरह के जानवरों पर लागू होगी। वजारत का कहना है कि GCC ममालिक में जानवरों के डॉक्टरों के लिए मुकर्रर कानून की दफ़ा 9 में यह पाबंदी आयद की गई है कि डॉक्टर को जो ही किसी जानवर के मुतअद्दी या वबाई मरज़ में मुब्तला होने का इल्म हो, फौरन ही वजारत को इससे मुतला कर दे, वगरना इस पर 10 लाख रियाल तक जुर्माना जाएगा। ज़राए इबलाग में इसकी तशहीर होगी और पैदावारी प्रोजेक्ट की इस कोताही की तशहीर की जाएगी। रियाज सीजन नकाब की वजह से खातून के साथ इम्तियाजी सलूक। रियाज सीजन में एक बाहिजाब सऊदी खातून ने शिकायत की है कि नकाब पहनने की वजह से इंतजामिया इनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। खातून ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि रियाज सीजन में लोगों को गाइड करने की जिम्मेदारी इन्हें तफवीज़ की गई है, ताहम नकाब पहनने की वजह से इंतजामिया ने इसके साथ इम्तियाजी सलूक कर रखा है। खातून ने कहा है कि रियाज सीजन में इन्हें गाइड के तौर पर भर्ती किया गया है। मैं अपना काम अहसन तरीके से अंजाम दे रही हूँ, मगर इंतजामिया के कुछ अफसरान ऐसे हैं जो नकाब की वजह से इन्हें परेशान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज मेरे अफसरान ने मुझे रेस्टोरेंट के सामने ड्यूटी देने से मना किया कि इनका कहना है कि हम निकाब ओढ़ने वाली लड़की को रेस्टोरेंट के सामने खड़ा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक निकाब ओढ़ने की वाले के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है, जबकि मुलाजमत देते वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी। खातून की वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख ने रीट्वीट करते हुए कहा, अभी इसी वक्त तफ्तीश की जाए और कसूरवार को सजा होगी। ट्विटर सार्फिन ने खातून की वीडियो और तुर्की अल शेख की मुदाखलत पर तबसरा करते हुए कहा कि खातून को शाबाश दी जाए जिन्होंने हज़ारों ख़वातीन की बात हकाम तक पहुँचाई है। एक सारफ तुर्की अल शेख की फौरी मुदाखलत को सराहते हुए कहा कि कसूरवार को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की ज़रूरत है। एक खातून ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि मेरे साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया, मगर मेरे साथ इम्तियाजी रवैया नकाब की वजह से नहीं बल्कि रंगत की वजह से हुआ। मुझे रियाज सीजन में इसलिए भर्ती नहीं किया गया क्योंकि मेरी रंगत सांवली है। मदीना मुनव्वरा में खजूरों की नापैद होने वाली इकसाम पर तहकीक। मदीना मुनव्वरा में खजूरों की नापैद होने वाली इकसाम को दोबारा काश्त करने के लिए माहिरीन की टीम तहकीक कर रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन मदीना मुनव्वरा में खजूरों के पुराने दरख्तों के नमूने हासिल कर रहे हैं। कोस्ट में नबातात की प्रोफेसर डॉक्टर इकराम लीलू की क़यादत में माहिरीन की टीम अजवा खजूर पर भी तहकीक कर रही है। डॉक्टर इकराम बलीलू ने कहा है कि दुनिया भर में 2000 इकसाम की खजूरें हैं, जिनमें से सऊदी अरब में 400 किस्में रह गई हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हम 2 जहतों पर तहकीक कर रहे हैं। पहले यह कि खजूरों की जो किस्में नापैद हो चुकी हैं इनकी
جینیات کا تسلسل حاصل کریں تاکہ ان قسموں کو دوبارہ کاشت کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تحقیق انتہائی اہم ہے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ قدیم زمانے میں کون سی کھجوریں مدینہ منورہ میں پائی جاتی ہیں جو اب نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اکرام نے کہا کہ ہماری تحقیق کا دوسرا پہلو خاص اجوا کھجور سے متعلق ہے۔ ہم ایک طرف قدیم زمانے میں اجوا کھجور کی خصوصیات جاننا چاہتے ہیں، نیز یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں اجوا کھجور میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری تحقیق میں مدینہ منورہ میں کھجوروں کی بہتر طریقے سے کاشت، پھلوں کو بیماریوں اور کیڑوں سے بچانا اور زیادہ تیزی کے ساتھ معیاری کھجوریں حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھجوروں کے درخت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ واحد درخت ہے جو صحرائی علاقوں کی شدید گرمی اور نامساعد حالات میں بھی پھل دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت سعودی عرب میں کھجوروں کی سالانہ پیداوار 1.1 ملین ٹن ہے۔ پوری دنیا میں کھجوروں کی 15% پیداوار سعودی عرب میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 کے مقابلے میں 2018 کے دوران سعودی عرب میں کھجوروں کی برآمد میں 11.7% اضافہ ہوا۔ قصیم میں انار میلہ سج گیا۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن میں انار میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ گورنر ریجن شہزادہ ڈاکٹر فیصل بن مشعل نے افتتاح کر دیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق انار میلے میں سینکڑوں مزارعین 250 سے زیادہ انسٹالوں کے ذریعہ شرکت کر رہے ہیں۔ میلے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نمائش کے لیے پیش کیے جانے والے انار شہیہ نامی علاقے کے ہیں جو نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے خلیج میں میٹھے انار سے پہچان رکھتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ شہیہ میں 48 باغوں میں انار کے 3 لاکھ درخت ہیں۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ اس علاقے کے اناروں کو ملک بھر میں متعارف کرانے کے لیے میلہ لگ چکا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ ملکی سطح پر میلے لگانے سے پہلے شہیہ علاقے میں انار کے 1,70,000 درخت تھے جن کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ قصیم ریجن کے گورنر شہزادہ ڈاکٹر فیصل بن مشعل نے میلے کو کامیاب بنانے کے لیے شہروں سے شرکت کی اپیل اور کہا ہے کہ قصیم ریجن پورے ملک کو غذا فراہم کرتا ہے، یہاں کے مزارعین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کی مشرقی ریجن میں خودکش حملے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے افغانستان کے مشرقی صوبہ لغمان میں خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے کابل حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ صوبہ لغمان میں گزشتہ روز ہونے والے ایک خودکش حملے میں بچوں سمیت متعدد افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق سعودی عرب کے ایک سینئر حکومتی عہدیدار نے افغانستان میں تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات کی شدید مذمت کی اور انہیں مسترد کر دیا۔ ریاض حکومت نے دہشت گردی کے واقعات سے متاثرہ شہریوں اور سلامی جمہوریہ افغانستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زمین کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ فیس بک صارفین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو فالو ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔